सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद। भारत माता के शूरवीरों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो हम यहाँ पे आपका जीके क्लास में आज आए हुए हैं और जैसा कि हमारा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका था 10 तारीख से 10 दिसंबर से, तो हम जीके का शाम के 5 बज रहे हैं और जीके क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। जी हाँ, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन से हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में। चलिए आज डिस्कस कर लेंगे। हमने क्या कल डिस्कस किया था, तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल। तो उसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो हमारा पहला कौन सा होगा, तो फर्स्ट में हमारा हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और मैकमोहन लाइन में आपको मैकमोहन लाइन को कब खींचा गया था, तो 1914 में खींचा गया था। कब, तो 1914 में। अब किसके द्वारा खींचा गया था, तो मैकमोहन लाइन को खींचा गया था आपका सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। किसके द्वारा, पहले मैं इसका हिंदी लिख देता हूं कि हमारे हिंदी के बच्चे को परेशानी ना हो। मैकमोहन रेखा किसके द्वारा खींचा गया था, तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस लाइन को खींचा गया था 1914 ईस्वी में। अब चलिए हम अपना दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा हमारा रेखा है, दूसरा कौन सा लाइन है। तो दूसरा हमारा ड्यूरेंट लाइन हो गया। ड्यूरेंट लाइन। अब ड्यूरेंट लाइन को कब खींचा गया था, तो ड्यूरेंट लाइन को खींचा गया था 12 नवंबर। कब, 12 नवंबर 12 नवंबर 1893 को। ठीक है, 1893 को खींचा गया था। अब ड्यूरेंट रेखा को किसके द्वारा खींचा गया था, तो ड्यूरेंट रेखा को किसके द्वारा खींचा गया, ड्यूरेंट रेखा। अब ड्यूरेंट रेखा को किसके द्वारा खींचा गया था, तो सर ड्यूरेंट के द्वारा। ठीक है, सर ड्यूरेंट के द्वारा ड्यूरेंट रेखा को खींचा गया था। अब बात कर लेते हैं मैकमोहन लाइन और ड्यूरेंट लाइन जो है, मैकमोहन रेखा और ड्यूरेंट रेखा किस किस देशों के बीच में खींचा गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकमोहन लाइन के बारे में। तो मैकमोहन लाइन जो है आपका भारत और चीन के बीच में, किसके बीच में, तो भारत और चीन के बीच में खींचा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे ड्यूरेंट रेखा के बारे में। तो ड्यूरेंट रेखा किसके बीच खींचा गया था, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था। भारत और चीन किसके बीच में, तो मैकमोहन लाइन खींचा गया था भारत और चीन के बीच में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा को खींचा गया था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं हमारा थर्ड में कौन सा था,
तो थर्ड में था हमारा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन, कौन सा? तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। किसके बीच खींचा गया था? तो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया था। अब किसने खींचा था? तो सर क्रिल रेडक्लिफ ने। किसने खींचा था? सर क्रिल रेडक्लिफ ने खींचा था। अब इन सर ने कब खींचा था? तो इन्होंने खींचा था आपका 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को खींचा था ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा बोल रहा हूँ, रेडक्लिफ रेखा को 17 अगस्त 1947 में खींचा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और किसने खिंचवाया था? तो सर क्रिल रेडक्लिफ ने। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा 4th नंबर है। 4th नंबर में कौन सा रेखा है? तो 4th नंबर में हमारा रेखा है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किस देश के बीच खींचा गया था? तो मैगिनॉट रेखा खींचा गया था जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी और फ्रांस के बीच में खींचा गया था मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किसके बीच खींचा गया था? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में खींचा गया था। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। हमारा अगला रेखा कौन सा है? तो 49वां। कौन सा? 49वीं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा किसके बीच खींचा गया था? तो आपका यूएसए और कनाडा के बीच में। किसके बीच में खींचा गया था? यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में खींचा गया था 49वीं समानांतर रेखा। अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6 नंबर में कौन सा रेखा है भाई? तो 6 नंबर में हमारा है आपका 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच खींचा गया था? किस देश के बीच में? तो वो खींचा गया था उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। किस कोरिया के बीच में? तो उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। हम 7th नंबर में देख लेते हैं हमारा कौन सा रेखा है। तो 7th नंबर में हमारा हिंडनबर्ग रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा है। अब हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच खींचा गया था? तो आपका जर्मन और पोलैंड के बीच में। किसके बीच में? तो जर्मन और पोलैंड
पोलैंड के बीच में खींचा गया था। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच में खींचा गया था। तो हमारा 8 नंबर जो रेखा है वो कौन सा है? तो 8 नंबर हमारा रेखा है मेनर हिम रेखा। मेनर हिम रेखा। अब बात करते हैं मेनर हिम रेखा के बारे में। तो मेनर हिम रेखा किसके बीच खींचा गया था? तो मेनर हिम रेखा खींचा गया था आपका रूस और फिनलैंड के बीच में। रूस और फिनलैंड के बीच में खींचा गया था। किस किस रेखा के बारे में हमने डिस्कस किया है? तो हमने डिस्कस किया आपका यहाँ पे मैगिनॉट रेखा है, फिर 49वीं समानांतर रेखा है, 38वीं समानांतर रेखा है और हिंडनबर्ग रेखा है, मेनर हिम रेखा है और आपका 3 रेखा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो रेखा कौन कौन से थे? तो ड्यूरेंट रेखा। कौन कौन से थे? ड्यूरेंट रेखा, ड्यूरेंट लाइन। सेकेंड हमारा कौन सा था? मैकमोहन। मैकमोहन लाइन। और थर्ड हमारा था आपका रेडक्लिफ। रेडक्लिफ लाइन। ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट थे, ड्यूरेंट लाइन, मैकमोहन लाइन और रेडक्लिफ लाइन। और आपका 4th में आपका यहाँ मैगिनॉट रेखा किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा किसके द्वारा खींचा गया, किस देश के बीच में? तो भारत और चीन के बीच में खींचा गया था। किसके बीच में खींचा गया था? तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में खींचा गया था। ठीक है, इसी तरह आप इन सभी को याद कर लें, नोट कर लें और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जीके क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।